है और इनमें मेटफॉर्मिन और ग्लाइमपेराइड ये तमाम दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाया गया। यानी जिन लोगों को रोजाना अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इन दवाओं पर निर्भर करना रहना पड़ता है, और आप भी जानते हैं शुगर बढ़ना कितना बड़ा रिस्क है, शुगर गिर जाना कितना बड़ा रिस्क है, सीधे जिंदगी पर आ सकती है, जानलेवा हो सकता है। ये सही दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं लोग और उनकी दवाइयों में भी मिलावट है। डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी इस जांच में फेल पाई गई हैं। इनमें टेलमिसार्टन, एम्लोडिपिन और रैमिपिरिल ये तमाम दवाइयां शामिल हैं। खून को पतला करने के लिए, मतलब जिंदगी और मौत के बीच का खून अगर जम जाए, कत्था बन जाए, कोएगुलेट हो जाए, किसी भी नली को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे लोगों को जिनमें खून गाढ़ा होने की ऐसी चांसेस रहते हैं, उनको खून पतला करने की दवाई लेनी होती है जिंदा रहने के लिए, किसी रिस्क से बचने के लिए। लेकिन सोचिए, इतनी मुश्किल परिस्थिति में, इतनी गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, और जो इस्तेमाल होने वाली जो एस्पिरिन 75 mg है, क्लोपिडोग्रेल है, वो भी इस सूची में शामिल है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है जिसने इन तमाम दवाइयों में कमियां पाई हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रोसुवास्टैटिन ये भी टेस्ट में फेल हो गई। अब सोचिए, ये कोई अनजान या गली मोहल्ले में बिकने वाली दवाइयां तो है नहीं जो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन्हें लोग भरोसे के साथ खरीदते हैं। ये वो दवाइयां हैं जिन पर मरीज अपनी सेहत, अपना इलाज, कई बार अपनी जिंदगी तक भरोसे के साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर वही दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने लगे, अगर वही दवाइयां तय मानकों पर खरी ना उतरे, अगर मरीज को यह भरोसा ही ना रहे कि जो दवा वो खा रहे हैं उसमें सही मात्रा में दवा मौजूद भी है या नहीं है, फिर सवाल सिर्फ दवा का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम, सरकारों का हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मरीज दवा खरीदते समय ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो आखिर वो भरोसा कैसा करेगा। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवाएं हमने आपको दिखाई हैं। और अगर सरकार की ही एजेंसी इसको गलत पा रही है मापदंड पर, तो इन दवाओं को रोकने वाला कौन है? इनकी बिक्री कौन रोकेगा? या बस बताकर वो किनारा कर लेंगे? भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खाते हैं, 2,500 करोड़ गोलियां। रैबिप्रोजोल, पैंटोप्रोजोल नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये दवाई भी निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके अलावा भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासिटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं, और आप इन गोलियों को ये सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार ठीक होगा, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी निकलती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासिटामोल की दवाई इस टेस्ट में फेल हुई। खून की कमी, विटामिन और जितने सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, पेट के लिए जो दवाएं हैं, फूड डाइजेशन के लिए जो दवाइयां डॉक्टर आपको लिखते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाई गई। इनमें भी डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला ORS, सोचिए ORS, कहते हैं कि जिंदगी बचानी हो, डिहाइड्रेशन में किसी की हालत बहुत खराब है, ORS घोल पिला दो। ORS भी इस जांच में फेल हो गया, जबकि हमारे देश में हर साल 80 करोड़ रुपए के ORS की बिक्री होती है। इसका मतलब यह है कि आप पैसा देकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं और ये दवाइयां भी आपको नकली मिल रही हैं, या फिर इनकी क्वालिटी में कमी पाई जा रही है। और बात सिर्फ दवाइयों की नहीं, इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि चोट लगने के बाद स्किन पर जो हम लोग सर्जिकल स्पिरिट लगाते हैं, वो भी गुणवत्ता के मामले में खराब है। हैंड सैनिटाइजर, घाव पर जो हम लोग गॉज बैंडेज लगाते हैं, जो कॉटन वुल की पट्टी बांधी जाती है, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जहां कुल 3,000 कंपनियां काम करती हैं। मौजूदा वक्त में ये इंडस्ट्री 5,67,000 करोड़ रुपए की है, जो साल 2030 में 12,30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। और हम दुनिया के 200 देशों को भी दवाइयों का निर्यात करते हैं, और ये निर्यात भी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है। और ये बात सब जानते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री होती है, इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे यह पता नहीं होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट इस्तेमाल हुए हैं। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा रखकर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने नाम बता दिया, ये दवा मंगाओ। कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित कर सकता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो असली है, नकली है। हमारे पास